कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के ज्ञान टॉपिक में ज्ञान की प्रकृति, रूप एवं इसकी वैधता के विषय में पढ़ेंगे। ज्ञान की प्रकृति। भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन दोनों ही दर्शनों की ज्ञान मीमांसा अध्याय में प्रस्तुत ज्ञान के अर्थ एवं स्रोत के विभिन्न विश्लेषण में हमने अनेक ज्ञान सिद्धांतों का विस्तृत अध्ययन किया है। प्रकृति के प्रत्येक अध्ययन पर विचार चिंतनशील मनुष्य ज्ञान के विस्तृत स्वरूप पर गहनता से चिंतन करते हुए भी भिन्न भिन्न ज्ञान सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है। परंतु यदि समस्त विचारों को एक साथ विश्लेषण करें तब यह पाएंगे कि सभी स्थानों पर सत्य ज्ञान के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान अथवा भौतिक अनुभवजन्य ज्ञान की प्रकृति का वर्णन किया गया है। विभिन्न दर्शनों के तद एवं ज्ञान मीमांसा ही मनुष्य द्वारा सृजित एवं अर्जित ज्ञान की प्रकृति स्वरूप एवं उसकी वैधता का स्पष्टीकरण प्रदान करती है। स्पष्ट ज्ञान वही है जो सुलभ रूप से स्वतंत्र रूप से समझ में आता है। यदि दर्शन द्वारा अपने तत्व मीमांसा के अंतर्गत भौतिक जगत को नश्वर एवं आध्यात्मिक जगत को ही शाश्वत स्वीकार करता है, तब वह आध्यात्मिक जगत आत्मा परमात्मा के ज्ञान को ही सत्य मानता है एवं उसी ज्ञान को वैध भी मानता है और उसी की वैधता को स्वीकार करता है। ठीक है। दूसरी ओर यदि दर्शन इंद्रियों से परे जो ज्ञान है उसे सत्य न मानकर केवल प्रत्यक्ष ज्ञान को ही सत्य मानता है या स्वीकार करता है, तब वह भौतिक जगत के ज्ञान को ही सत्य एवं वैध ज्ञान स्वीकार करते हुए आत्मा परमात्मा ज्ञान के ज्ञान को अस्वीकार करता है। इन्हीं आधारों पर दार्शनिकों ने ज्ञान की प्रकृति एवं रूप उसकी वैधता का निर्धारण किया है। ज्ञान की प्रकृति उन्होंने दो रूप से बताई है। नंबर 1 बताया है ज्ञान के उद्देश्य और उनको प्राप्त करने के साधन। नंबर 2 बताए हैं ज्ञान स्वयं में साध्य है, उसे किसी साधन की जरूरत नहीं होती है। अब है ज्ञान के साधन के रूप में। ज्ञान साधन के रूप में मनुष्य ने विकास के क्रम अंतर्गत ज्ञान के क्षेत्र में अति निम्न स्तर तथा उच्च स्तर तक की ज्ञान की गंगा का प्रवाह अर्जित किया है। जब मनुष्य आदि मानव के रूप में था तब उसे आग जलाना, कृषि करना, पशुपालन करना, व्यवसाय करना आदि किसी भी एक क्षेत्र का ज्ञान नहीं था, परंतु उसके जीवन की आवश्यकताओं को उसने फिर
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की। अतः ज्ञान जीवन में सुख प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार किया गया। ज्ञान की इस प्रकृति को स्वीकार करने वाले दर्शन भौतिक जगत की सत्यता में ही विश्वास रखते हैं। वे शाश्वत जगत के रूप में विचारों अथवा आध्यात्मिक जगत को अस्वीकार करते हैं। उनके अनुसार ज्ञान की इस प्रकृति के अनुसार ज्ञान न तो सद्गुण है और न ही स्वयं साध्य है, बल्कि किन्हीं निश्चित उद्देश्यों को प्राप्ति का साधन है। ज्ञान के द्वारा हम कुछ जो निश्चित उद्देश्य हैं हमारे जीवन के, उन्हें प्राप्त करने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हमें अपने भावी जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमारी आने वाली पीढ़ी को हम यह ज्ञान कैसे हस्तांतरित करते हैं, इन सब का ज्ञान ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार प्रकृति को स्वीकार करने वाले दर्शन भौतिक जगत की सत्यता में विश्वास रखते हैं। वे शाश्वत जगत के रूप में विचारों अथवा आध्यात्मिक जगत को भी अस्वीकार करते हैं। प्रयोजनवाद में जॉन डीवी ने ज्ञान को सफलता प्राप्ति का निमित्त मानते हैं। वे इस अवधारणा को निमित्तवाद कहा गया है कि यथार्थवाद भी यथार्थ का ज्ञान सुखी जीवन के लिए साधन के रूप में आवश्यक माना जाता है। यहाँ मुख्य आवश्यकता इस बात की होती है कि हमारा भौतिक जीवन किस प्रकार से सुखमय चल सके। यहाँ मुख्य आवश्यकता इस बात की भी होती है कि किसी भी ज्ञान की प्राप्ति को जीवन का उद्देश्य माना जाए या नहीं माना जाए, अपितु यह केवल जीवन सुधार का साधन मात्र ही माना जाता है। जब ज्ञान की प्रकृति साधन के रूप में अस्वीकार या स्वीकार की जाती है, तब समस्त ज्ञान का प्रवाह बाह्य जगत से भीतर की ओर अग्रसर होने लगता है। अर्थात यह ज्ञान इंद्रियजन्य होता है एवं इंद्रियों के माध्यम से यह ग्रहण किया जाता है। ज्ञान के स्रोत मुख्य रूप से प्रत्यक्ष अनुभव ही सत्य माने जाते हैं और इस मत के अनुसार जो ज्ञान हमारे प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा नहीं आ सकता, जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, इस प्रकार वह मनुष्य की कल्पना मात्र में ही रहता है एवं उसके माध्यम से जीवन को सुखमय भी नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार मनुष्य के ज्ञान की प्रकृति को साधन के रूप में स्वीकार करते हुए अनुभवों के माध्यम से यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है या किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप अपने जीवन को सुखमय जीवन बनाया जा सकता है। ज्ञान साध्य के रूप में इस प्रकार यह ज्ञान साध्य है। अब है ज्ञान साध्य के रूप में। मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया। उसने बुद्धि एवं विवेक के माध्यम से जीवन के उच्च आदर्शों को प्राप्त किया है। अपने विवेक को जागृत करके उसने सृष्टिकर्ता व कारण एवं शाश्वत मूल्य का ज्ञान अर्जित किया है और गहन दार्शनिक चिंतन के माध्यम से मनुष्य ने आत्मा परमात्मा के संबंध में जो भी ज्ञान है उसकी अनुभूति को भी प्राप्त किया है। भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों ही दर्शनों में आध्यात्मिक जगत के सत्य ज्ञान को सद्गुण के रूप में स्वीकार किया गया। सद्गुणों से परिपूर्ण जीवन ही मनुष्य जीवन का
लक्ष्य है, जो सत्य ज्ञान की प्राप्ति द्वारा ही संभव है। ज्ञान प्राप्ति स्वयं जीवन का लक्ष्य होगा। यही परम ज्ञान अनुभूति व परंपरा या परम सत्ता को जानने के लिए भी आवश्यक है। सुकरात, प्लेटो जैसे महान दार्शनिकों ने आदर्शवादी दार्शनिकों में भी ज्ञान की इस प्रकृति को स्वीकार किया है। सत्य ज्ञान ही शिवम अर्थात अच्छाई युक्त है एवं वह ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम जीवन के यही परम मूल्य है, जो ज्ञान की प्राप्ति होने पर स्वयं में उत्पन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन को सुंदर सुखमय बना देते हैं। ज्ञान को साध्य के रूप में स्वीकार करने वाले दार्शनिक चिंतन ज्ञान के स्रोत के रूप में मनुष्य के विवेक, तर्क, शब्द, प्रमाण को भी स्वीकार करते हैं। प्रत्यक्षीकरण व अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान भौतिक जगत के ज्ञान का ज्ञान होता है, जो नश्वर है। अतः इसे सत्य ज्ञान नहीं मानते हैं और न ही इसे सत्य ज्ञान कहा जा सकता है। दार्शनिकों ने इस उच्च स्तरीय चिंतन में मनुष्य को उच्च आदर्श मूल्यों एवं समुन्नत एवं अलंकृत किया है तथा उसे पशु तत्व से ऊपर उठाकर मनुष्य बनाना है। और यह सब आदर्शवादी दार्शनिकों के अनुसार हुआ है। अत्यधिक भौतिक एवं प्रयोजनवादिता मनुष्य को अपनी ही आवश्यकताओं पर केंद्रित करते हुए उसे स्वार्थी भी बना देती है, परंतु मूल्यों से युक्त ज्ञान को साध्य के रूप में स्वीकार कराने या करने से वह स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष से ऊपर उठकर एक सच्चे पुरुषार्थ वाला वास्तविक अर्थों वाला मनुष्य बनता है। ज्ञान की प्रकृति के दोनों स्वरूपों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य ने अपने विकास क्रम में ज्ञान की अनंत एवं अविरल अक्षुण धारा का प्रवाह सृजित एवं पल्लवित किया है, जिसका प्रयोग उसे संपूर्ण सृष्टि के कल्याणार्थ प्रयुक्त करना चाहिए, जिससे पूरी सृष्टि का कल्याण हो सके, जीवन सभी व्यक्तियों का सुखमय बन सके और सभी व्यक्ति भौतिक सुख को प्राप्त कर सके। अब है ज्ञान के रूप। ज्ञान के रूप किस प्रकार बताए गए हैं? प्राचीन काल से ही विभिन्न दार्शनिक विचारों ने ज्ञान का सिद्धांत एवं परिभाषा एवं अत्यधिक कार्य किया है, परंतु ज्ञान के किसी एक सिद्धांत में परिभाषा पर पहुंच पाना असंभव है। यदि हम विभिन्न दार्शनिकों की विचारधाराओं को पढ़ें, उनके बारे में ज्ञान ग्रहण करें, तो ज्ञान के किसी एक सिद्धांत पर विचार दृष्टि डालें, तब पाएंगे कि विभिन्न दर्शन ज्ञान के दो रूपों में प्रस्तुत करते हैं। पहला अनुभववाद है, दूसरा है पहला जो अनुभववाद बताया है वह इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, जो प्रत्यक्ष ज्ञान पर ही बल देता है, और दूसरा है विवेकवाद, जो ज्ञान प्राप्ति के मस्तिष्क की भूमिका एवं क्रियाओं को महत्व देता है, जो मस्तिष्क द्वारा तर्क करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसकी विचारधाराओं को महत्व देता है। दार्शनिकों के मतों में ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। स्रोत एवं प्रकृति के आधार पर ज्ञान के भिन्न भिन्न रूपों का विश्लेषण किया है, जैसे अनुभववाद एवं विवेकवाद के अनुसार ज्ञान के रूप। पूर्ववर्ती ज्ञान।
ज्ञान की उत्पत्ति के आधार पर अनुभववादी ज्ञान, विवेकवादी ज्ञान के दो रूप बताए गए हैं। नंबर 1 है पूर्ववर्ती और दूसरा है पश्चिमवर्ती। अब है पूर्ववर्ती ज्ञान। अनुभववाद और विवेकवाद के अनुसार ज्ञान के दो रूप बताए हैं। नंबर 1 है पूर्ववर्ती और नंबर 2 है पश्चिमवर्ती। अब पूर्ववर्ती में क्या बताया गया है कि प्राचीन ग्रीक जो दर्शन में प्रायोगिक शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ है वह ज्ञान जो निर्मित है और जो हेतु द्वारा प्राप्त है, अर्थात ज्ञान स्वयं में निर्मित निहित है। ठीक है, उन्होंने बताया है कि जो ज्ञान है वह स्वयं निर्मित नहीं है, वह किसी न किसी निमित्त द्वारा प्राप्त होता है। जैसे आत्मा ज्ञान पूर्व से ही मनुष्य में विद्यमान है, वह उसकी प्राप्ति मनुष्य ने अपने विवेक एवं अपने तर्क के माध्यम से प्राप्त की है। ऐसे ही यह ज्ञान अनुभव पर निर्भर करता है, परंतु अन्य साधारण ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आवश्यक दशाएं होती है जिनका निर्माण मनुष्य को भी करना पड़ता है या प्राकृतिक रूप से भी होता है। उदाहरणतः सभी मनुष्य मरणशील हैं। इस वाक्य का अर्थ जानने में अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार पूर्ववर्ती ज्ञान का वह विवेक ज्ञान है जो सार्वजनिक रूप से सत्य होता है तथा उसे सत्य सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। पूर्ववर्ती ज्ञान को जन्म से ही प्राप्त होता है। मतलब ये कहा गया है कि जो पूर्ववर्ती ज्ञान है यह मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होता है, शाश्वत है, आध्यात्मिक है, सत्ता को स्वीकार करने वाला, दर्शन आत्मा के प्रत्यय को भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, उसे ही पूर्ववर्ती ज्ञान का आधार माना गया है। स्पष्ट है कि दर्शन ज्ञान मनुष्य के भीतर निहित मानते हुए मन एवं विवेक द्वारा उसकी प्राप्ति का निमित्त यानी हेतु व्यक्ति द्वारा स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर कुछ प्रकृतिवादी दार्शनिक भी मनुष्य को जन्मजात शक्तियों से युक्त मानते हुए उसकी मूल प्रवृत्ति ज्ञान को ही पूर्ववर्ती ज्ञान कहते हैं तथा उसे वे सहज एवं सार्वभौमिक भी मानते हैं। प्रकृतिवादी दार्शनिक मैकडूगल के अनुसार वह ज्ञान जो किसी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव द्वारा इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण किए बिना केवल विचार तर्क शक्ति द्वारा प्राप्त एवं प्रमाणित होता है या किया जाता है, वह ज्ञान पूर्ववर्ती ज्ञान कहलाता है। मैकडूगल अनुसार कहा गया है कि वह ज्ञान जो किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभव तथा इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण किए बिना केवल विचार तर्क एवं शक्ति द्वारा प्राप्त एवं प्रमाणित किए जाए या वह पूर्ववर्ती ज्ञान कहलाता है।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।